मेरा है ना एक इंडियन ई कॉमर्स स्टोर ऑलरेडी चल रहा है, और जैसे कि ई कॉम टावर के लिए मैंने एक नया स्टोर बनाया है। उसको मैं डुअल रखना चाहता हूँ, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों एक साथ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही है। सो उस केस के अंदर मुझे सर, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो कल मैंने क्वेश्चन किया था तो आंसर आपने दिया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है और स्ट्राइप का अकाउंट लेना है। तो सर लाइसेंस का तो मैंने देख लिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। अब स्ट्राइप के अंदर मुझे हेल्प कीजिए, कैसे क्या होगा, उसके लिए क्या क्या करना होगा मुझे। स्ट्राइप के लिए तो आपको बाहर कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। अभी तो दोनों ऑप्शन है। आप यूके में कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, बजट कम हो तो, और आपका बजट अच्छा खासा हो तो आप डायरेक्टली मे बी यूएस का एक मिनट एलएलसी बना सकते हो। ओमकार, हाँ स्ट्राइप अभी ना इंडिया में भी आ चुका है। नहीं नहीं, हाँ जिसमें कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना लाइसेंस लगाते हैं, सर्टिफिकेट, तो वहां से हम स्ट्राइप इंडिया में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर और आपके पेमेंट ले जो सकते हैं वहाँ। इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है ना वो बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं उस पर। मैंने स्टार्टिंग में किया था, ऑलमोस्ट 40-50% आपके पेमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल वाले। तो बेटर है कि आप यूएस का स्ट्राइप ले लो। बजट कम है तो यूके की कंपनी ओपन कर दो और वहाँ से यूज कर सकते हो आप। यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर कर लें और वहां से स्टार्ट करें, राइट? राइट राइट राइट। कंपनी ओपन करने के अच्छा लिए सर, एफएक्यूज में मैंने दिया है लिंक्स वगैरह, वो आप रिफर कर सकते हो। सर दूसरा मेरा फुलफिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज हमारा जो पार्सल है वो 200 ग्राम्स का होता है, पैकेट होता है। क्या हम उसको बल्क के अंदर दूसरी, जैसे यूके में, यूएस के अंदर स्टोर करवा दें और वहां से डिलीवरी कराएं, तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा? हाँ वो तो बहुत ही इजी होगा। फिर आपको वहाँ यूएस में 3PL लेना पड़ेगा, तो वहाँ आप डायरेक्टली बल्क में एक्सपोर्ट करके वहाँ से वो फुलफिल कर देंगे। ओके सर, मुझे ये 3PL वगैरह की इन्फॉर्मेशन का एफएक्यूज वगैरह मिल जाएगी? रितु सर के चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। डॉलर फुलफिलमेंट ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी आपको मिलेगी, तो वो आपके लिए कर देगी। ओके ठीक है सर, तो मैंने जो नोट किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये देखता हूँ कि बाहर कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है और इस स्ट्राइप का अकाउंट मुझे बाहर से कैसे मिल सकता है। मीनवाइल मैं रिसर्च करता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, राइट? एंड आसिफ, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जैसे आप 3PL का बोल रहे हो, तो आप पहले कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेके आओ, क्योंकि ये 3PL सप्लाईज में कुछ लिमिट ऑफ ऑर्डर्स पर डे होती है। जैसे मिनिमम अगर 10 यूनिट्स पर डे तो निकालनी है कुछ उससे अच्छा कि आपको एक तो आपका टेस्टिंग भी हो जाएगी, तक आप कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ला रहे हो तो आपको वैलिडेशन भी हो जाएगा, फिर आप 3PL पे मूव करोगे। ओके ओके, गॉट इट। मेरा क्वेश्चन एक ये है, मेरा यहाँ सोल प्रोप्राइटरी मैंने रजिस्टर्ड कराई थी, तो अभी मैंने 2 महीने पहले उसको सरेंडर कर दिया। तो अभी अगर मैं उसी सेम एड्रेस पे अगर प्राइवेट लिमिटेड वो कराता हूँ, रजिस्टर्ड कराता हूँ, तो मेरे को जो पेपैल, जैसे मेरा बैन हो गया था 2019 में परमानेंटली, तो मैं अगर दोबारा से पेपैल अप्लाई करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा क्या प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू? मेरा फर्स्ट टाइम पेपल बैन हुआ था, मैंने किया था, मतलब उसी जीएसटी नंबर से सेकंड वाला अप्लाई किया, सिर्फ बैंक अकाउंट चेंज किया मेरा। ओके। फर्स्ट जो पेपल था वो एसबीआई के अकाउंट के साथ बनाया था मैंने, तो जो बाद में बनाया तो एचडीएफसी का करंट अकाउंट खोला था, तो उसके थ्रू मैंने पेपल का बनाया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। वो सेकंड पेपल अभी भी चल रहा है। ओके ओके। और अगर मान लो अभी जैसे मेरे इसमें टाइम लग जाएगा प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड करने में, तो लेकिन जो मेरा पेमेंट गेटवे ऑलरेडी रेडी है, तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ अभी अपने इंडियन ई कॉमर्स के लिए, पेमेंट्स के लिए? गेटवे कौन सा यूज कर रहे हो? जो मैंने सरेंडर कर दिया है मेरा सोल प्रोप्राइटरी वाला, उसका जीएस पेमेंट गेटवे तो रेडी है उनको, अभी वो तो मैंने क्लोज नहीं किया है, तो उसको यूज कर सकता हूँ मैं अभी? आप यूज कर सकते हो, बस आप वहाँ पे टैक्स क्लेम नहीं कर पाओगे, बट यस यू कैन यूज इट। बेशक से वो करंट अकाउंट में आता रहे, आईसीआईसी का है जो आपका अकाउंट रनिंग है करंट वाला? वो करंट रनिंग ही है, क्लोज नहीं किया मैंने वो। अच्छा हाँ, तो आप कर सकते हो पेमेंट गेटवे, बस आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जो जीएसटी चार्ज करेगा पेमेंट गेटवे। वो जब क्लोज ही कर दिया तो फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना फिर, तो शायद से मैं जीएसटी चार्ज ही नहीं करूँगा लोगों से। बट आप लोगों से नहीं करेंगे, बट पेमेंट गेटवे जो होता है वो अपनी प्रोसेसिंग फी पे करेगा जीएसटी चार्ज, तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके ओके। और जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसको भी आपको जीएसटी के थ्रू लेना पड़ता है, तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे।
अगर ड्रॉप शिप करूंगा तो मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा उनको? नहीं, ड्रॉप शिपिंग तो एक वे ऑफ सेलिंग है, बट आपको वो जीएसटी तो आपका वहाँ पे जाएगा, ड्रॉप शिप करो या फिर इन्वेंटरी मॉडल करो कोई भी। तो फिर इस केस में मैं चार्ज कर सकता हूँ क्या, अगर मैं जीएसटी सरेंडर कर चुका हूँ? मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन करते हैं, ये मेरी सीए से बात हुई है, तो आपको जीएसटी फर्स्ट डे से चाहिए, तो वो थोड़ा मैनिपुलेशन हो जाएगा, कल को आपको टैक्स का कुछ दिक्कत आ सकता है टैक्स डिपार्टमेंट से। आपको आपके जो ये प्रोसेस है, ये सीए ही आपको अच्छे से बता पाएगा। वैसे इसके लिए जो आंसर है वो नो है कि आप मत यूज कीजिए, क्योंकि आपको आगे जाके टैक्स का इशू आ सकता है। ओके तो पहले आपका रिफ्लेक्ट होता है ना, जो भी आप पेमेंट करेंगे लेंगे उसे वो रिफ्लेक्ट होगी अकाउंट। ओके तो मैं ये सॉल्यूशन यही है कि पहले प्राइवेट रजिस्टर्ड करा लूं और उसके बाद सारा कुछ शुरू करो। आप प्राइवेट ना करके नॉर्मल आप करवा लीजिए। आपको लग रहा है इतना प्राइवेट में खर्चे ज्यादा होते हैं थोड़े? नहीं, इतना तो नहीं होता है। वो तो नॉर्मल में कैसे क्या है, दोबारा से सोल्व जो रहता है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक रहता है। आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोल रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर आपने सरेंडर कर दिया है, तो आप पार्टनरशिप वाला भी कर सकते हो अपने किसी फैमिली मेंबर, तो उसको आपका उसका भी पान कार्ड मिल जाएगा एंड जीएसटी भी मिल जाएगा आपको। What you saw was a small recording from the complete problem solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted and attend future live problem solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there you can start attending one problem solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get upgraded to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.